हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके ज्ञान हब पर। तो आप सब कैसे हैं? बड़ी दिनों के बाद मैं बड़ी फुर्सत से आया हूं और बीच में इधर बीच टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं आपके बीच नहीं आया था। तो कोई बात नहीं है, जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए कुछ ना कुछ दमदार और आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आते ही रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और यूट्यूब पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबा लें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एस और पी डी एफ जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, उनके भरने के रूल्स क्या होते हैं, और इस तरह से आपको लेके टोटल बता दें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गलती कर रहे थे तो अब आपका कोई भी गलती नहीं होगा, आप बने रहिए। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रूल्स क्या होते हैं, SPDF होता क्या है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इसके पहले सबसे पहले चीज़ जो होता है, ध्यान दीजिए कि इसके लिए आपको क्या चाहिए। और पहला में होता है 1s होते हैं, दूसरे में 2s होते हैं, 2p होते हैं, तीसरा क्या होता है 3s 3p होते हैं और 3d होते हैं, चौथा क्या होता है 4s 4p और 4d होते हैं, और यहाँ पे 4f होते हैं। 4 गो उप कक्षा होता है S P D और F। पहला में सिर्फ S होगा, दूसरा में SP होगा, तीसरा में SPD होगा, चौथा में SPDF होगा। 4 ही होगा। इसके आगे भी आप लेके जा सकते हैं, तो आपका यही होगा 5S होगा, 5P होगा, 5D होगा, 5F होगा। लिखते वक्त ध्यान देंगे कि S के नीचे S आना चाहिए, P के नीचे P आना चाहिए, D के नीचे D आना चाहिए और F के नीचे F आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो 6X 6P 6D 6F आप लिख सकते हैं। जितना तक जाए वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। 7 भी ले जा सकते हैं, 7P 7D 7F आप जितना चाहे उतना लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये 4 ही हो रहेगा, S P D और F 4 होते हैं। अच्छा, ये कौन सा नियम होते हैं? इसको अफबाउ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अफबाउ का नियम कहते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा कभी। अफबाउ रूल्स कहते हैं इसको। तो अफबाउ रूल्स के तहत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है ना। तो इससे आपका कोई गलती नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो अफबाउ सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो S होते हैं ना, S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पावर में लिखा जाता है। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। सब पे पावर में 2 कर देंगे। ये जो 2 लिखे हम, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। उसके बाद P में क्या होते हैं कि 6 होते हैं। तो जहाँ जहाँ P है उसके पावर में 6 लिखेंगे, यानी क्योंकि P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 बढ़ाते चलना है। ये 2 हो गया, 2 में 4 बढ़ाया 6, और 6 में 4 बढ़ाया तो D में हमेशा 10 होगा। कितने होंगे? 10 होंगे। ये 10 क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। ये 10 क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके अलावा फिर से देखेंगे यहाँ पे F है, तो F में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 और जोड़ देंगे। देखिए 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? यानी कि 14 होगा, यानी कि 14। सबके पावर में 14 हमने कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ कि 4 आपके ब्लॉक होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक आपका S होता है, एक P होता है, एक D होता है, एक F होता है। याद रखेंगे S में 2 होता है, P में 6 होता है, D में 10 होता है, F में 14 होता है। तो इसलिए जहाँ भी F होगा 14 होगा, ठीक है। जहाँ भी P होगा वहाँ पे 6 होगा, जहाँ भी D होगा वहाँ पे 10 होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले आपका जो क्या करेंगे कि इसको क्या करना है कि आपको जो है इसको एक मतलब एंगल में अपने हाथ को रख लेना है और बिना डरते हुए यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे चलना है। तो आपको तो पहला आपका काटना है S होगा, ठीक है। जब मैं ऐसे काट रहा हूँ ऐसे ही आप बिल्कुल काटेंगे। दूसरा में आपका 2S होगा, तीसरा में आपका क्या होगा? तो 2P 6 3S² होगा। आपको ऐसे चलते आना है। उसके बाद चौथा आएंगे तो आपको फिर इधर से ऐसे आएंगे तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद जाएंगे तो फिर आपका ये होगा, फिर ये जाएंगे तो इस प्रकार से होगा, फिर जाएंगे तो आपका ऐसे होगा। तो आप इस तरह से जा सकते हैं। फिर इधर से आएंगे तो आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो आप पहले में जा सकते हैं, इस प्रकार से आप कॉपी में खींच सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि पहला में आया है 1s², फिर ऐसे चलेंगे 2s², फिर तीसरा में चलेंगे 2P 6, फिर 3s², फिर आगे से चलेंगे तो 3P 6 4s², फिर आगे चलेंगे तो 3D 10, उसके बाद 4P 6 5s², फिर आगे इसका अगले वाले में चलेंगे तो 4D 10 5P 6 6s²। तो ऐसे आप जा सकते हैं और भी आगे इसको ले जा सकते हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है। इसी प्रकार से चलेगा। ये देखना होगा कि ये समानांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन दूसरे को कट नहीं होना चाहिए।
तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, तो कोई गलती नहीं होगा। चलिए अब हम आपको देखते हैं कि यहाँ से और क्या होगा। अब एक एक तत्व का हम लेते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाते हैं। तो चलिए अब देहात बन रही, जैसे मैं पहला लेता हूँ कि आपका हाइड्रोजन लेता हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। अच्छा 1 होता है। अब यहाँ से ध्यान देखेंगे, यहाँ से आप ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 1s हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा आपको जब पता है कि आपका 2 लीटर का बर्तन है, मान लेते हैं कोई डब्बा है आप 2 लीटर का है, तो अब 2 लीटर का बर्तन है तो उसमें आप कितना रख सकते हैं 1 लीटर तो रख ही सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो उसी प्रकार ये यहाँ पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन पावर में देखना है। यहाँ पे 1 है, 1 परमाणु संख्या यानी 1 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और यहाँ पे पावर में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको 1 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। 2 तक हो सकता है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा होगा तो इसमें नहीं हो सकते। अच्छा उसके बाद आपका आते हैं हीलियम पे आते हैं। हीलियम का कितना होता है 2 होता है। अब 2 होता है तो यहाँ से फिर आप चलेंगे तो कितने होंगे 1s2 हो जाएगा, ये 2 है। पावर में देखते चलना है कि पावर में 2 होना चाहिए। उसके बाद आपका आते हैं लिथियम। लिथियम का कितना होता है 3 होता है। तो लिथियम का पहले चलेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा तो 1s2 हमने लिखा 1s2। अभी हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी 2 भरा, ये लाइन खत्म हो गया। फिर यहाँ से आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 2s है। रहने को तो यहाँ भी 2 रह सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो चुके हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, यानी पावर जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हमने लिया बेरिलियम। बेरिलियम में कितना होता है 4 होता है। 4 फिर यहाँ से चलिए, पहला में क्या होगा 1s2 होगा, दूसरा में क्या होगा यहाँ से चलिए 2s2 होगा, ध्यान दीजिए। तो पावर में देखिए 2 और 2 टोटल जोड़ के 4 हो गया, कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद आप आ जाइए बोरॉन पे आ जाइए। बोरॉन का 5 होता है, तो इसका क्या होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा। जब आप बनाने लगेंगे ना तो खुद पे खुद आपका आदत हो जाएगा, ये टोटल याद हो जाएगा कैसे हो रहा है। तो देखिए पहला लाइन में हमने गया 1s2, फिर उसके बाद हमने गया 2s2। अच्छा 2 और 2 कितना हुआ 4 हुआ, करना कितना है हमें 5 का, अभी कितना बचा 1 में। अच्छा 2s2 खत्म हो गया। अगले लाइन में जाइए, यहाँ से आपको हमेशा जानना है कि आपको है ना पीछे से आगे की ओर आना है, पीछे से आगे की ओर जाना है, यानी कि 2p हो गया। अच्छा ये 2 2 4 और इसमें कितना जाएगा 1, 2 2 4 और 1 जोड़ के कितना हो गया 5 हो गया। ये आपका बोरॉन हो गया। बोरॉन के बाद आपका आता है कार्बन 6 होता है। 6 का देखते हैं तो क्या होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2 2 4 होगा। उसके बाद 2p में जाएंगे तो 2 2 4 इसमें भी जाएगा 2। p में अधिकतम 6 तक जा सकता है, अभी हम 2 ही तक गए हुए हैं, आगे और आते हैं। अच्छा उसके बाद आप आएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 7 होता है। उस प्रकार आप कर सकते हैं कि 1s2 2s2 2p। अच्छा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से चलेंगे तो हो गया कितना 2 2 4 और p में कितने चाहिए तो 3 चाहिए, तो 2 2 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। अच्छा अभी और बताने वाले हैं कि ये कैसे होगा, इस तरह से हम कुछ आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप जितना चाहे उतना तक कर सकते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे, लेकिन बहुत आगे चल के 1-2 अपवाद है जो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो इस तरह से बन रही है। अभी इसमें और भी करना है, क्या करना है देखिए। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p। अच्छा कितना 8 हुआ, 2 2 4 और कितने चाहिए 4, तो 2 2 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। अच्छा ऑक्सीजन के बाद आइए। ऑक्सीजन के बाद आपका क्या आता है फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का 9 होता है, यहाँ भी करेंगे तो कितना होगा 2s2 है ना। फिर उसके बाद 1s2, फिर चलेंगे तो क्या होगा 2s2, फिर चलेंगे तो अभी 2p। अभी 2p में अभी यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। पावर में जोड़ के देखना है कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 2 4 कितना हुआ और 4 5 कितना हुआ 9 हो गया। अच्छा उसके बाद आप आइए नियॉन। नियॉन का कितना होता है 10 होता है। 10 का कितना होगा तो 10 का होगा आपका 1s2 2s2 2p, कितने हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। देखिए 2 2 4 4 6 10 हो गया। अच्छा उसके बाद एक और आइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा सोडियम। ये होता है 11 होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आप चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे एक बार नज़र डालिए 1s2 हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर चलिए क्या होगा 2s2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2s2, ठीक है। फिर आगे चलिए कितना होगा 2p6, कितना हुआ 2p6। पावर को ज़रा जोड़ेंगे कितना हुआ 2 और 2 कितना हुआ 4 और 4 6 कितना हुआ 10, चाहिए कितना है 11, यानी कि और आगे जाना पड़ेगा। अच्छा कहाँ तक पहुँचे हैं 2p6, पीछे से चलिए 2p6। इसके बाद और आगे आइए तो कितना हुआ 3s है। 3s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हम 2 2 4 और 2 6 कितना हुआ 10, 11 चाहिए तो और एक ही चाहिए तो और यहाँ पे एक रख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा और देखिए इसको और हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे है, आप सिर्फ पावर में देखेंगे,
यहाँ पावर में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। अच्छा, यहाँ पे पावर में कितना है, तो इसको लिख सकते हैं 2। अच्छा, यहाँ पावर में कितना है, तो बोलेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ पे एक लिखा है और यहाँ पे एक जो 2 लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर में कितना है, तो पहला में आपका 2 है। अच्छा, दूसरा में कितना है, 1 है। दूसरा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये कॉमा के बाद जो है ना, इसमें इधर कॉमा नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे देना। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए बराबर। यहाँ पे पहला में देखिए पावर में कितने हैं, 2, तो 2 लिखिए। अच्छा, दूसरा में कितने हैं, 2, तो यहाँ भी 2, 2 जोड़ के आपका 4 हो सकता है। यहाँ पे 2 2 4, 2 1 3 और 2 हो गया। अच्छा, और आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए पहला में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो यहाँ पे आप लिखिए 2। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक देखिए दूसरा है, ये दूसरा है, तो ये भी दूसरा में है और ये भी दूसरा में है। तो दूसरा में टोटल जोड़ेंगे तो 2 यहाँ पे है और ये 1 यहाँ पे है, तो 2 और 1 जोड़ के दूसरा में कितना हुआ, 3। अच्छा, यहाँ भी जो सकते तो ये पहला हुआ कॉमा का, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, फिर आगे बढ़िए, तो यहाँ पहला में कितना है, पहला में है 2, तो यहाँ पे हो गया 2। अच्छा, दूसरा में कितना हुआ, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, कितना हुआ, दूसरा में कुल 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, यहाँ देखिए, इसको अगर इस रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहला में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दूसरा में कितना हुआ है, यहाँ पे आप जोड़ के देख लीजिए, तो बोलो 2 और 3 की टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, तो 2,5 लिख सकते हैं। अच्छा, और आगे देखिए, उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो पहला में 2 हो गया। दूसरा में कितना होता है, दूसरा में यहाँ पे देखिए 2 है और दूसरा में यहाँ पे 4 है, तो पावर में 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, और आगे बढ़िए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है, पहला में 2 है, दूसरा में कितना है, 4 है, तो पहला में 2 है तो 2 कर सकते हैं, दूसरा में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 2 कितना हुआ, 7 हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाइए, तो पहला में कितना हुआ, 2, दूसरा में कितना हुआ, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, पहला में कितना हो गया, 2, दूसरा में देखिए यहाँ पे दूसरा में 2 और 6 कितना जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, फिर कॉमा। यह देखिए तीसरा में हो गया, तीसरा में कितना हो गया, 1, तो 2 8 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 8 10 1 11 हो गया, 8 2 10 हो गया। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, आपसे गलती नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक 11 तक पहुँचे, फिर उसके बाद मैं इसको साफ कर लेता हूँ, आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर 11 ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो अब 12 से हम देखते हैं, 11 तक हमने देख लिया। अब देखिए मैग्नीशियम का होता है 12, फिर वही चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, तो 1s², उसके बाद क्या होगा, 2s² होगा, क्या होगा, 2p6 होगा। यहाँ से आपको ऊपर नीचे ऐसे आपको चलते रहना है और यहाँ पे देखते रहना है। आप जब बनाने लगेंगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब भी होगा आपको करना पड़ेगा इस तरह से 2-3 बार खींच के, अगर कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली दिमाग में चलते चलेगा। देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 2 2 4 4 हुआ, 4 6 10 हो गया, 12 तक जाना है, यानी और आपको क्या होगा, और 2 चाहिए। अच्छा, मतलब आगे जाना पड़ेगा, तो 2p6 लास्ट तक पहुँचे हैं। देखिए 2p6 के बाद यहाँ पे क्या है, 3s² होते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 3s² हो गया, देख लीजिए पावर जोड़ के देख लीजिए, 2 2 4 और 4 6 10 10 2 12 हो गया। अच्छा, उसके बाद आप आइए एल्यूमिनियम का देखते हैं, 13 होता है, 13 होता है। और आगे बढ़ते हैं, कितना होगा, 1s², 2s², कितना होगा, 2p6 और उसके बाद क्या होगा, 3s² होगा, कितना हुआ, 2 2 4 6 10 2 12। देखिए 12 तक तो है ही, इन 3s² आए हैं, हमको और चाहिए तो और आगे बढ़ जाते हैं। 3s², ये लाइन तो ख़त्म हो गया, इसके बाद फिर यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, 3p। देखिए यहाँ पे 6 हो सकते हैं, यहाँ पे 6 रह सकते हैं, ये 3p6 है, बट हमको कितना चाहिए, हमको 13 ही चाहिए। हम 12 तक पहुँच गए हैं, यानी इस पर 1 ही चाहिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये हो गया एल्यूमिनियम। उसके बाद आप आ जाइए सिलिकॉन, आ जाइए। सिलिकॉन का होता है 14, यानी कितना हो जाएगा, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p, यानी कि कितना हुआ, 2 2 4 4 6 10 10 2 12, और इसमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो हो जाएगा 14। अच्छा, और आगे बढ़िए, सिलिकॉन के बाद आपका आएगा फास्फोरस कितना हो गया, 1s², यहाँ पे कितना होगा, 2s², यहाँ पे कितना होगा, 2p6, यहाँ कितना होगा, 3s², यहाँ पे कितना होगा, 3p3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15 हो गया, ठीक है। और आगे देखिए, फास्फोरस के बाद आपका आता है सल्फर का होता है 16। इसके लिए कीजिए तो कितना होगा, 1s²। आपको ये बार बार करते रहना है, बार बार करेंगे तो टोटल याद हो जाएगा। यानी ये 15 तक तो पहुँचा है, तो 15 तक पहुँचते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। यानी 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल काउंट करके पावर में देख लीजिए, पावर में 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 4 16 हो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए क्लोरीन का होता है 17, यानी कितना हो जाएगा, 1s², 2s², 2p6, कितना होगा, 3s²,
और 3p। देखिए यहाँ 4 है तो एक बढ़ जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। p में बढ़ के 6 तक तो जाएगा क्योंकि अधिकतम 6 ही रह सकता है। तो देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17। तो इस तरह से आप बहुत जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, हम 20 तक करेंगे, 20 के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। चलिए तो 17 ये हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद आते हैं आर्गन। आर्गन का आते हैं 18। कितना होगा? 1s² होगा, 2s² होगा, 2p6 होगा, 3s² होगा और 3p कितना होगा? 5 है तो 6 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आर्गन के बाद अब आते हैं पोटेशियम। 19 होता है, कितना हो जाएगा? 1s² हो जाएगा, 2s², 2p6, 3s², 3p6। p में 6 तक ही जाता है, यहाँ पे 7 करने की गलती नहीं करेंगे। देखिए कितना हुआ पावर, एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 6 18 18 और ये p 6 ख़त्म हो गया, यानी कि पूरा हो गया। हमको 19 चाहिए, यानी कि एक और चाहिए। अच्छा 3p6 कहाँ तक पहुँचे? आगे और बढ़ना पड़ेगा। अच्छा 3p6 यहाँ पर है, इसके बाद और आगे क्या है? 4s आता है। क्या आता है? 4s1। इसमें कितने चाहिए? एक ही चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे हमको 19 चाहिए। तो देखिए जोड़ के 19 हो जाएगा। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19। उसके बाद लास्ट एक देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में कितना होता है? 20 होता है, यानी कितना हो जाएगा? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और 4s। यहाँ पे एक थे, यहाँ पे एक बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2। टोटल जोड़ के पावर में देख लेंगे तो हो जाएगा 20। अच्छा इसके बाद हम आपको एक चीज़ हम और दिखलाते हैं कि अब इसको हम अगर चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं। गौर करेंगे, जैसे यहाँ पे है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2 है, तो यहाँ पे हमने लिखा चल रहे भैया 2। उसके बाद दूसरा में कितने हैं? यहाँ पे देखिए ये वाला 2, देखिए 2 और 2, तो 2 में कितना है? 2, यहाँ पे 2 के ऊपर 2 है और यहाँ 2 के ऊपर 2 के है, तो ये टोटल ये जोड़ के कितना हो रहा है? 2 और 6 कितना? 8। तो चलो यहाँ पे हमने लिखी 8। अच्छा तीसरा वाला में कितना है? 2, तो हमने तीसरा में क्या कर दिया? 2। देख लीजिए 2 8 10 10 2 जोड़ के 12। अच्छा तीसरा भी ध्यान दीजिए, देखो पहला में कितना है? पहला में ऊपर 2 है तो पावर में हमने कर दिया 2। अच्छा दूसरा में यहाँ पे कितना है? दूसरा में देखिए यहाँ पे दूसरा में तो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है, तो 2 और 6 जोड़ के टोटल कितना हो गया? दूसरा में 8 हो गए, फिर कॉमा। अच्छा तीसरा में टोटल कितने हो गए? तो तीसरा में 2 यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 और 1 तीसरा में टोटल जोड़ के कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं पहला में कितना है? तो पहला में आपका 2 है। अच्छा दूसरा में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 2 और 6 कितना हो गए? 8 हो गए। तीसरा में यहाँ पे काउंट कीजिए तो कितना हो गया? तो तीसरा में यहाँ पे 2 है और तीसरा में यहाँ पे 2 है, 2 और 2 जोड़ के कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए पहला में कितना हुआ? 2। उसी प्रकार दूसरा में देखेंगे तो कितना हुआ? 6 और 2 8। और तीसरा में देखेंगे तो कितना हुआ? 2 और 3 जोड़ के कितना हुआ? 5 हो गया। उसी प्रकार यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 2 8 6 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे यहाँ पे तो 2 8 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे अक्सर गलती होती है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए पहला में कितने इलेक्ट्रॉन है? चलिए 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा दूसरा में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे देखिए तो 2 और 6 कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। अच्छा तीसरा में टोटल कितने हैं? यहाँ पे गौर करेंगे तो 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तीसरा में भी 2 है और यहाँ भी तीसरा में 6 है, तो 2 और 6 जोड़ के कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा ये जो बच गया ये चौथा में है। देखिए ये दोनों तीसरा में था लेकिन ये चौथा में है, तो इसलिए यहाँ चौथा में लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। समझ में आया? अच्छा उसी प्रकार यहाँ देखिए पहला में कितने इलेक्ट्रॉन है? पावर में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा में टोटल कितने हैं यहाँ पे? तो 2 और 6 8 हो गए। अच्छा तीसरा में कितने हैं यहाँ पे? गौर करना, तो 2 और 6 जोड़ के कितने हो गए? यहाँ भी 8 हो गए। और चौथा में कितने हो गए यहाँ पे? तो चौथा में 2 हो गए। तो यहाँ पे अक्सर गलती होती है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। 20 तक हम कर चुके हैं। इसी प्रकार आप चाहे तो 20 से जाके आप 30 तक 40 तक आप लेके जा सकते हैं। फिलहाल आप 30 तक लेके जाएंगे। इसमें 1-2 अपवाद है तो हम इसके लिए आपको वीडियो अलग बनाएंगे। पार्ट 1 में इतना ही रहेगा, पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि 20 के बाद के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए। और हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।